हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस एनर्जी लेवल डायग्राम। इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी लेवल डायग्राम हमें पता है जो बोहर मॉडल है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशी, मीन्स इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रॉन्स वन ही होना चाहिए एटम के अंदर। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने जो किया था लास्ट क्लास में, अगर हम इसे, ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम हमने ड्रॉ किया, ये फर्स्ट शेल है, इसके ऊपर वाली ये सेकंड शेल है, थर्ड शेल है और फोर्थ, देन फिफ्थ। नाउ हम क्या कर चुके हैं, हम ऑलरेडी क्रिएट कर फार्मूला सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आफ्टर दैट हम 13.6 को सेकेंड ऑर्बिट में 4 से डिवाइड करते हैं, तो वी गेट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस हम देखें तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए गैप हमने थोड़ा ज़्यादा बनाया है। बट अगर हम अभी क्या कर रहे हैं, 13.6 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो आई होप आप वैल्यूज़ अब याद कर चुके होंगे और फटाफट बोल पाएंगे कि क्या आंसर आएगा हमारा। तो नाउ इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम वे थर्ड फोर्थ ऑर्बिट के लिए भी हमारी वैल्यू है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फिफ्थ ऑर्बिट के लिए -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यूज़ हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ से बेस्ड हमसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो जो एनालिसिस है उसे हम लिखते जाएंगे। जैसे फर्स्ट एनालिसिस है, एनर्जी गैप जैसे जैसे ऑर्बिट से इंक्रीज होता जाएगा वो डिक्रीज होता जाएगा। यस, आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप सेकंड थर्ड का उससे कम है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ उससे कम है, और इनफाइनाइट पे एनर्जी ज़ीरो होती है। तो यू कैन से फिफ्थ के बाद कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा एनर्जी के बीच में। नाउ लेट्स कम टू सम डेफिनेशंस। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जनरली रिवॉल्विंग इन अ गिवन ऑर्बिट, एक गिवन ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन जनरली रिवॉल्व करता है उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑलवेज ग्राउंड स्टेट क्या होगा? 1, मतलब फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। ग्राउंड स्टेट इज योर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। तो यू कैन से फर्स्ट और नंबर ऑफ ऑर्बिट इज 1 फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट होता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके जो हायर लेवल पे पहुंचता है ग्राउंड स्टेट से, दैट इज़ अवर एक्साइटेड स्टेट। ये हमारी एक्साइटेड स्टेट होती है। तो यू कैन से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी टू रीच हायर लेवल अदर देन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से डिफरेंट लेवल जो होगा वो हमारा एक्साइटेड स्टेट होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वो जंप करके रीच कर चुका है सेकेंड में। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के केस में n का वैल्यू होता है 2। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज इन सेकेंड ऑर्बिट। सेम वे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड ऑर्बिट अगर इनिशियली वो फर्स्ट में है, इफ इनिशियली इट इज़ इन फर्स्ट। जैसे इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से इलेक्ट्रॉन इनिशियली इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में है, तो ये अगर अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बताइए, तो इन दैट केस आपका जो होगा एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन वो होगा फोर्थ ऑर्बिट में। मीन्स यू कैन से फर्स्ट एक्साइटेड मीन्स ग्राउंड स्टेट का वैल्यू अगर n है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज n+1। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स ग्राउंड स्टेट का वैल्यू अगर n है तो इट इज़ n+2। तो दैट इज़ अवर एक्साइटेड स्टेट। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके कहाँ ले जाना है, क्योंकि हमें यहाँ कैलकुलेशन करना है। तो यू कैन से एट इनफाइनाइट पोजीशन पे ले जाना।
एंड वी इवन हम आपको बोलेंगे, आप लर्न कर लीजिए इस बात को कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट पोजीशन इज ज़ीरो। इनफाइनाइट पे वो क्या होता है, ज़ीरो। और यू कैन से टोटल एनर्जी ऑल्सो, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आफ्टर रीडिंग दीज डेफिनेशंस of ground state, excited state, ionization energy, let's move on to the next definition, separation energy। अब देखिए सेपरेशन और आयनाइजेशन एनर्जी में बेसिक डिफरेंस क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है ग्राउंड स्टेट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। एंड सेपरेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron from any state, even from ground state or excited state, from ground state or excited state। मीन्स अगर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से रिमूव कर रहे हैं, दैट इज़ योर सेपरेशन एनर्जी। जब आप फिजिक्स में कंटिन्यू करेंगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि सेपरेशन एनर्जी इज़ एक्चुअली नथिंग बट योर बाइंडिंग एनर्जी। नाउ अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको याद ही होना चाहिए। लाइक फर्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए, लाइक एनर्जी का फॉर्मूला होता है EN इज़ -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सपोज हम यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन पहले था इनिशियली फर्स्ट ऑर्बिट में था और फाइनली पहुंच गया इनफाइनाइट में। तो एनर्जी डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव होगा। तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, और यू कैन से E2 माइनस E1। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, डेल्टा ई पॉजिटिव होगा तो ऑलवेज डेल्टा ई इज़ E2, मतलब यू कैन से ग्रेटर एनर्जी। तो E2 माइनस E1 लिखा है तो वी कैन से E2 मस्ट बी ग्रेटर देन E1, अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। नाउ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम याद कर चुके हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट पोजीशन इज 0। नाउ विच इज़ ग्रेटर, 0 और -13.6, ऑब्वियसली 0। तो चेंज इन एनर्जी इज 0 माइनस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। आयनाइजेशन एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट और बोहर ऑर्बिट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो सर अब व्हाट अबाउट इन अदर केसेस, वी नो दैट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर होता है। ऑब्वियसली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम N इज़ गोइंग टू बी 1 ऑलवेज इन केस इन ग्राउंड स्टेट। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ग्राउंड स्टेट में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए N ऑलवेज 1 होने वाला है। तो व्हाट वी कैन राइट energy of electron is -13.6 Z square। अब this technique is very helpful for us। For example, हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है find ionization energy of beryllium 3+ ion। Now it's very easy, we know that ionization energy is negative of energy in first into Z square। We know that minus, it is minus of 13.6। atomic number of beryllium का atomic number होता है 4, तो you can say 4 का square। तो I suggest you to use calculator also। आप कैलकुलेटर इसे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। 16 6
96, 16 3 ज़ा 48 प्लस 9 57, 16 1 ज़ा 16 प्लस 5, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको, तो यू कैन से 21, तो 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कंपटीशन में काफ़ी हेल्प करेगा आपको, ये अगर आप ये चीज़ें याद रखेंगे, जैसे आपको 13.6, 3.4 ये वैल्यूज़ भी याद है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। जैसे एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें एनर्जी चाहिए टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू थर्ड बोहर ऑर्बिट। सपोज ये क्वेश्चन है, इफ डेटा इज लर्न, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट में हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं एंड सेकंड में हम ऐसा करते हैं सोडियम +10 ले लेते हैं आयन। नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट से थर्ड में जा रहा है, तो चेंज इन एनर्जी ऑलवेज क्या होने वाला है, अब E3 जिसकी एनर्जी ज़्यादा है -E1। अब देखिए कैलकुलेशन कितना इजी है, अगर आपको याद है एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट इज -1.5, तो यू कैन राइट इट एज -1.5 माइनस ऑफ -13.6 एंड योर आंसर इज -1.5 + 13। देखिए कितना इजी हो गया हमारे लिए, तो आप फटाफट आंसर निकाल चुके, नहीं तो सॉल्व करने में हमें टाइम लगता। अब सर ऐसे तो सबका याद रखना टफ, देखिए जनरली पेपर में 1 से 2 3 4 5 ही पूछा जाता है, तो हम उसे ऐसे करते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूले में रख के ही उसे सॉल्व करिए। तो फ्रॉम हेयर आवर आंसर इज़ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेंज इन एनर्जी आ गया हाइड्रोजन के लिए। अब पूछा है फॉर सोडियम आयंस, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ऊपर इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं इंटू Z²। मीन्स ऑलवेज जो एनर्जी चेंज होने वाला है, दिस एनर्जी चेंज इज़, जो हाइड्रोजन के केस में एनर्जी चेंज है, मल्टीप्लाई बाय Z²। नाउ आवर आंसर इज़ वेरी इजी, 12.1 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11, 11 स्क्वायर, तो you can say 12.1 into 121 electron volt per atom. In this way your calculation would be easy। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कैलकुलेशन आसान होता जाएगा। Let's solve some more questions on it। तो कुछ सीरीज़ है क्वेश्चन का, हम आगे चलते हैं। लाइक कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ आयन। नाउ अब हम याद कर चुके हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी स्पीशी का क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट इंटू Z²। अब देखिए अगर प्रीवियस क्वेश्चंस आप याद कर चुके हैं, मेमोराइज कर चुके हैं, तो क्वेश्चन का सॉल्व करने का टाइम रेट हमारा कम होता जा रहा है। वी हैड ऑलरेडी लर्न 13.6 माइनस इंटू लिथियम का एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज़ 3, तो ये मल्टीप्लाई बाय 9, तो यू कैन से 13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम + आयन। दिस क्वेश्चन इज इजी, बट एक बार हमें लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी का यहाँ पे मीनिंग क्या है। तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी का मीनिंग है कि अगर इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है तो 1 2 मान लेते हैं लेवल्स हैं हमारे, तो दैट इज़ आवर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हीलियम है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो वी कॉल इट एज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, एंड फर्स्ट से थर्ड में जाएगा तो वी कॉल इट एज सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। मीन्स सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पे पूछा है हमसे कि इलेक्ट्रॉन हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट से मूव कर रहा है, नहीं तो वैल्यू डाल देते हैं, n1 = 1 से मूव कर रहा है, n2 = 3 थर्ड ऑर्बिट में, और आपको एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अगेन हम आपको इसको एक तो तरीका फार्मूले वाइज सॉल्व करवाते हैं। जैसे हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, एनर्जी चेंज इज़ ऑलवेज बड़ी एनर्जी में से छोटी एनर्जी को घटाना है, तो E3 - E1, तो यू कैन यूज़ फार्मूला -13.6 Z² / N3 या
ठीक है, अभी n3 लिख लेते हैं, n3 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। c अगर हम 13.6 माइनस कॉमन लेते हैं तो वी गेट 1 बाय n3 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। सी कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी टफ हेयर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, आप इसमें वैल्यूज़ रखिए और सॉल्व करिए। एंड सेकेंड ऑल्टरनेटिव वे क्या है, लाइक हम लर्न कर चुके हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम एनर्जी इन थर्ड स्टेट क्या होता है, तो अगेन रिवाइज करवा देते हैं। तो थर्ड स्टेट में देखिए एनर्जी क्या है, फर्स्ट में 13.6, सेकेंड में 3.4, थर्ड में 1.5। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़। तो थर्ड में वैल्यू है -1.5, फर्स्ट में वैल्यू है -13.6, सॉल्व करके आंसर आ रहा है 12.1। बट सर ये तो हीलियम के लिए है, ओके हीलियम के लिए निकाल लेते हैं। तो 12.1 एंड जस्ट मल्टीप्लाई बाय इट z स्क्वायर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z? 12.1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यू कैन से 2 का स्क्वायर 4। तो 12.1 इंटू 4, योर आंसर इज़ 48.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सी कैलकुलेशन हमारा कितना एफर्टलेस होता जा रहा है जस्ट 5 वैल्यूज़ लर्न करने से। तो मैं आपको बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, हम लर्न करेंगे वैल्यूज़ को। फर्स्ट में 13.6 होता है, सेकंड में आप डिवाइड करिए 13.6 को किससे, फटाफट डिवाइड करके बताइए मेरे को 9 से, फिर ऐसे ही डिवाइड करके आगे बताइए। तो जैसे ही आपको याद हो जाएगा 13.6, 3.4, 1.5, 0.85, 0.55, 4-5 बार आप लिखेंगे आपको लर्न हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सेपरेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। हमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है हाईलाइट कर रहे हैं हाईलाइटर से, इज गिवन बाय 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन में मेंशन है कोई स्पीशी है, वी डोंट नो कौन सी स्पीशी है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि आइडेंटिफाई द सैंपल। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में उसका सेपरेशन एनर्जी 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नाउ सेपरेशन एनर्जी का डेफिनेशन एक बार रिवाइज करते हैं। सेपरेशन एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट से, यू कैन से nth ऑर्बिट से लेके जाना इनफाइनाइट ऑर्बिट में। तो वी कैन से सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा हायर एनर्जी इन ई इन्फिनिटी माइनस ई एन, सो दैट आवर एनर्जी शुड बी पॉजिटिव। और हमें पता है हम जैसे जैसे एटम से दूर जाते हैं एनर्जी इंक्रीज होती है। रिमेंबर एनर्जी एट इनफाइनाइट इज 0 और न्यूक्लियस के पास -13.6 मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो सेपरेशन एनर्जी इज इन्फिनिटी माइनस ई एन। इनफाइनाइट पोजिशन पे एनर्जी है 0 माइनस ई एन। ई एन एन निकालना है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो लेट्स रिमेंबर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम से क्या कहीं से कहाँ पहुँचा है, हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा है। तो मीन्स वो जो वैल्यू होगा हमारा n वो हम डिसाइड करना होगा। बट इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि सैंपल है क्या, कि एक्चुअली वो सैंपल हमारा क्या होगा। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं, ई एन सॉल्व करते हैं। तो सेपरेशन एनर्जी का वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन है 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस ऑफ माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सर हमें जेड स्क्वायर, सर एन स्क्वायर नहीं पता, ओके। अगर हमें एन का वैल्यू नहीं पता बट इसका पूरा कैलकुलेशन तो पता है हमें कि जस्ट इसे डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए एन का वैल्यू कैसे पता चला, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कैसा सैंपल है, हाइड्रोजन लाइक, मतलब किस में है वो, एन इज इक्वल टू 3, पता लग गया। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देते हैं, आप भूल गए होंगे नहीं तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से सेकेंड ऑर्बिट में जाता है तो वी कॉल इट एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड में जाता है तो वी कॉल इट एज थर्ड। तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वी गेट 13.5 इज इक्वल टू 13.6 बाय 9 इंटू जेड स्क्वायर। अब अप्रॉक्सीमेटली हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये कैंसिल आउट हो रहा है 13.5 और 6, एंड आवर z जो हमारा z आने वाला है वो कहीं ना कहीं 3 आने वाला है।
अब एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 3, 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम। तो हमें यहाँ से समझ आ गया सैम्पल इज़ लिथियम, बट लिथियम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा चार्ज +2 बिकॉज बोहर मॉडल इज़ एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सैम्पल। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सैम्पल का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जा रहे हैं? ग्राउंड स्टेट से हायर लेवल पे। तो क्वेश्चन में वो बोल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी निकालना। तो जब भी आयनाइजेशन एनर्जी मेंशन हो, अब आपके माइंड में आएगा सर आयनाइजेशन एनर्जी मतलब मेरे को थर्ड से निकाल के ले जाना है? नहीं, अगर आप थर्ड से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे ले जाओगे तो वी कॉल इट एज सेपरेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग है ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे ले जाना। तो अगेन वी नो दैट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ नेगेटिव ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट में होता है वही, मल्टीप्लाई बाय z²। तो योर आंसर इज 13.6। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 13.6 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड योर आंसर शुड बी 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, तो नाउ नेक्स्ट सी पार्ट पे आते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज द ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए कितना एनर्जी चाहिए? तो लेट्स डिस्कस इट अगेन। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से 2 बार एक्साइट हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से मतलब फर्स्ट से 1 बार एक्साइट होगा सेकेंड पे आएगा, 1 बार और एक्साइट होगा तो थर्ड। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था? थर्ड ऑर्बिट में। फिर क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब हमें समझ आ रहा है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अब फोर्थ ऑर्बिट में पहुँच गया है। नाउ चेंज इन एनर्जी इज ई फाइनल En2 माइनस En1 वेयर सेकेंड En2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन En1 बिकॉज एनर्जी चेंज हमेशा क्या होने वाला है? पॉजिटिव। नाउ या तो आप वैल्यूज़ रखिए और अगर आपने लर्न कर रखा है तो बहुत है, आसान है। तो 13.6 बाय 3 थर्ड ऑर्बिट में क्या वैल्यू है इसका? तो इट्स वैल्यू इज़ 3.4 और फोर्थ ऑर्बिट में क्या वैल्यू है इसका? 0.85। गलत लिख दिया मैंने, समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि हमेशा बड़ी वैल्यू को आगे लिखना है और छोटी वैल्यू को पीछे, तो दैट इज़ अवर इनकरेक्ट। तो इसको हटा देते हैं। फोर्थ ऑर्बिट में वैल्यू है -0.85 और थर्ड ऑर्बिट में वैल्यू है -3.4। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 2.55। अब क्वेश्चन है क्या ये आंसर सही है? नो, क्योंकि ये जो एनर्जी चेंज आया है हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए आया है, हमें किसके लिए निकालना है? लिथियम के लिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? z² से। तो व्हाट इज़ योर आंसर? 2.55 इंटू 9। तो 2.55 इंटू 9 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास, थोड़ा सा कम करके लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट, wavelength. Wavelength of photon when electron fall from first excited। क्वेश्चन ईजी है बट मैं एक्चुअली इसका एनालिसिस भी समझा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, बिकॉज अभी आगे हमें स्पेक्ट्रल लाइंस भी पढ़ना है। तो वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? सेकेंड ऑर्बिट में। कहाँ आएगा? ग्राउंड स्टेट में। तो इन डी पार्ट मैं दोबारा से बता देता हूँ, वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा when electron jump from second excited state to ground state। means इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ है? थर्ड ऑर्बिट में। अब कहाँ आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में। लैम्डा निकालना है, फर्स्ट से सबसे पहले एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं। तो डेल्टा E इक्वल टू फाइनल एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगी? 3 में या 1 में? ऑब्वियसली 3 में ज़्यादा होगी क्योंकि न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और 1। नाउ थर्ड ऑर्बिट में आई गेस अब तक तो हम सबको याद हो गया है कि थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितना होने वाला है, ठीक है। तो थर्ड में एनर्जी कितना था हमारा थर्ड ऑर्बिट में? तो अगेन अगर नहीं याद है तो याद करवा देता हूँ, 13.6, 3.4, 1.5।
तो योर वैल्यू इज़ -1.5 माइनस ऑफ -13.6। तो ये एनर्जी डिफरेंस कितना है, 13.6 में से 1.5 माइनस किया, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली प्लस हो जाएगा 12.1। और 12.1 को फिर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो 1.5 तो फोर्थ ऑर्बिट में है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। इसको हटाते हैं। तो थर्ड ऑर्बिट में जो वैल्यू है 13.6 बाय 3 का स्क्वायर 9। हाँ ठीक है, अरे सही तो है, ओके करेक्ट किया था हमने, तो सही है। तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें ये लिथियम के लिए निकालना था, हम तो मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर, मतलब हम क्या करेंगे, 12.1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो वी गेट 108.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सर बट क्वेश्चन में तो लैम्डा निकालना है, ठीक है। तो अभी हम एक फॉर्मूला लर्न करते हैं, तो जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला, E इज़ इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ई हमारा क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा होता है। और अगर सारी वैल्यूज़ एनर्जी को हम, यहाँ एनर्जी किस में होता है, जूल में, एच होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी होता है 3 इंटू 10⁻8, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ फिक्स, मतलब लैम्डा इज़ गोइंग टू वेरी। लेकिन इस एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं, तो हमने थर्ड लेक्चर में याद किया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मीन्स अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो हम इसे डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ओके। तो अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं, 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू लैम्डा। इसे सॉल्व करते हैं तो इसे कैलकुलेट करके अप्रॉक्स आएगा 12,400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने ये किस में निकाल लिया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ आ गए। तो अब लास्ट क्वेश्चन में हमें मेंशन है डेल्टा ई इज़ 108.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 108.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12,400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ गया 12,400 बाय 108.9। अगर मैं इसको 110 मान लेता हूँ तो 11 से डिवाइड करते तो 11 एकम 11 1 और 11 1 से 11 अगेन 3 11 दूनी 22 8 और 11 सत्ते 70, तो 1127 के आसपास जो भी ऑब्जेक्टिव में आंसर हो वो हो जाएगा। बिकॉज हमने इसे 110 किया है तो आंसर क्या होगा, जब डिनोमिनेटर तो उससे कम है तो आंसर 1127 से ज़्यादा होगा, तो आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 1200 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हमने बोहर मॉडल पे बेस्ड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।